अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी और बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक तामीर होने वाली 392 किलोमीटर तवील मुल्तान ता सक्खर मोटरवे M5 को आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। तो दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा किस तरह वक्त पर अपनी तकमील को पहुंचा और किस तरह पाकिस्तान और चीन की हुकूमत ने शफाफ और तेज़ तरीन हिकमत अमली से इसको मुकम्मल किया। नेशनल हाईवेज की एक प्रेस रिलीज के मुताबिक ये मोटरवे ना सिर्फ मुल्तान और सखर के दरमियान सफ़र के दौरानी को कम करेगी, बल्कि इससे पंजाब और सिंध में तरक्की की नई राहें खुलेंगी, जबकि सनती तरक्की के साथ साथ ज़री शोबे को भी फ़ायदा पहुँचेगा। अगर बात की जाए मुल्तान तक सखर मोटरवे की, तो ये 6 लाइन पर मुश्तमिल 392 किलोमीटर तवील मोटरवे है, जो कि चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी सी पैक के तहत हमसाया मुल्क चीन के एग्जिम बैंक से बतौर कर्ज हासिल की गई रकम से तमीर की गई है। जबकि NHA के ज़राए के मुताबिक इस सड़क के लिए हासिल किए जाने वाले कर्जा जात की वापसी एक तवील मुद्दती तरीक़ाकार के तहत अगले 20 से 25 सालों में वापस की जाएगी, जो कि डॉलर के एक साबका मगर फिक्स कीमत के मुताबिक होगी, जबकि कुल खर्च शुदा रकम पर सूद सिर्फ 1.6% होगा, जो कि आलमी सतह पर कम तरीन शरह सूद तस्वुर किया जाता है। इस मंसूबे का PC1 दिसंबर 2015 में मंजूर किया गया, जिसकी कुल लागत 298 अरब रुपए थी, जबकि इस मंसूबे का ठेका EPC यानी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन के तर्ज पर चाइनीज़ कंपनी चाइना स्टेट कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन को दिया गया। EPC में डिज़ाइन, ख़रीदारी, तामीर और तमाम वेरिएशन कंस्ट्रक्शन की कंपनी की जिम्मेदारी होती है। EPC तर्ज के मुआहदा जात में काम करने के तरीक़ाकार, कॉस्ट एंड कम्प्लीशन के वक्त का तयन इन एडवांस किया जाता है, ताकि बाद में किसी किस्म के मसाइल पैदा ना हों, जिसके बाद सिर्फ मुख्तलिफ टारगेट हासिल किए जाते हैं। इस तरह के मुआहदों में मास वाइज फंड्स की फरहमी के तमाम दीगर चीज़ें तामीराती कंपनी के ज़िम्मे होती हैं। EPC तर्ज के मंसूबे पूरी दुनिया में वक्त पर अपनी तकमील को पहुँचते हैं। पाकिस्तान में इस तर्ज का दूसरा बड़ा मंसूबा था कोटता हवेलियाँ मोटरवे है, जो कि अभी बन रहा है। मुल्तान ता सखर मोटरवे अपने मुआहदे के मुताबिक मगर माजी के मुकाबले में बहुत तेज़ी से, यानी सिर्फ 3 साल के मुख्तसर अरसे में मुकम्मल हुआ, जबकि इसके लिए फ़ंड्स चीन की जानिब से फराहम किए गए। मगर यहाँ ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, इस मंसूबे की तामीर के दौरान चीन की जानिब से पाकिस्तानी इदारों को बराह रास्त कोई रकम मुहैया नहीं की गई। NHA की जानिब से तामीर के पहले से तयशुदा मराहल और टारगेट हासिल करने पर सिर्फ तामीराती कंपनी के बिल्स की वेरिफिकेशन की जाती थी, जिसके बाद इन बिल्स को चीन के बैंक भेज दिया जाता था। चूँकि बैंक और कंपनी दोनों चीन के सरकारी इदारे थे, इसलिए वहाँ पर सिर्फ किताबी जमा खर्च यानी बुक एडजस्टमेंट की जाती थी, जिसके बाद तामीराती कंपनी को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जरिए रकम मुंतकिल कर दी जाती थी। इस मोटरवे के मुआहदे की ख़ास बात यह भी है कि दीगर मंसूबे के बरक्स मुल्तान ता सखर मोटरवे डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड 1 साल के बजाय 3 साल है, यानी मोटरवे बनाने वाली कंपनी 3 साल तक हर किस्म की मेंटेनेंस की जिम्मेदार भी होगी। इस मंसूबे को लेटेस्ट वर्ल्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाया गया है, जिसमें हर तरह की सहूलियत मौजूद है। ज़रूरी कवायद मुकम्मल होने के बाद इस मंसूबे का कंट्रोल NHA के हवाले कर दिया जाएगा, जो इसे खुद चलाएगी या किसी कंपनी को ठेके पर दे देगी। जबकि NHA के एक सीनियर ऑफिसर से बात की तो उन्होंने बताया कि इस मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए हासिल किए जाने वाले कर्ज की वापसी की तफसीलात तो वजारत ख़जाना के पास है, मगर इसमें एक बड़ा हिस्सा मोटरवे टूल टैक्स से हासिल होने वाली रकम, सर्विस एरिया की नीलामी और इसके राइट ऑफ वे में बिछाई जाने वाली लाइनों के किराए के मद में हासिल होगी। मतलब मोटरवे के साथ गैस, ऑयल, फाइबर ऑप्टिक की लाइनें वगैरह बिछाई जाएंगी, जिनका किराया भी वसूल किया जाएगा। उन्होंने वजाहत की कि वैसे तो इस मोटरवे का बहुत फ़ायदेमंद तस्वुर किया जाता है और उम्मीद है कि इसकी रकम बमासूद मुकर्रर वक्त तक हासिल कर ली जाएगी। ये वक्त मनसूबा पिशावर तक कराची मोटरवे का हिस्सा है, जहाँ पिशावर से इस्लामाबाद M1, इस्लामाबाद तक लाहौर M2, लाहौर तक अब्दुल हकीम M3, फैसलाबाद तक मुल्तान M4, जबकि दूसरी तरफ कराची तक हैदराबाद M9 पहले ही तमीर हो चुकी थी। अब मुल्तान तक सखर मोटरवे मुकम्मल होने के बाद पेशावर से कराची बरास्ता मोटरवे जाने के लिए सिर्फ सखर से हैदराबाद M6 की तामीर बाकी है। इस मंसूबे का आगाज़ दीगर कई मंसूबों की तरह मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में हुआ और उस वक्त के वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से इसका इफ्तिताह किया गया, जो कि इन दिनों बदअनवानी के मुकदमात में सज़ा भुगत रहे हैं। मौजूदा हुकूमत ने महज सियासी अनाद में अपनी साबका रवायत को बरकरार रखते हुए इस मंसूबे का कोई बाज़ाब्ता इफ्तिताह नहीं किया, बल्कि सिर्फ एक प्रेस रिलीज के जरिए जुमेरात की शाम को ऐलान किया कि ये मोटरवे जुम्मे की सुबह हल्की ट्रैफिक के लिए खोल दी जाएगी। तो दोस्तों, ये थी तमाम मालूमात
اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔